के अंदर लिखे होते हैं वो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखी होती है कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट व्हिच इज अज्यूम्ड दैट द होल मास ऑफ दैट बॉडी इज कंसीडर्ड एट दैट प्लेस, राइट। लेकिन ये वाली जो चीज है ये कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर 11th क्लास की अगर आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को पढ़ोगे तो उसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखा है और बोर्ड के लिए उसको कंसीडर भी किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास इज दैट part of the body, that point of that body where assume that whole mass of that body is considered at that point, but that is completely different, that is completely wrong, but board के अंदर इस चीज को कंसीडर किया जाता है। अब सेंटर ऑफ मास असल में खासियत क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, उसको जो है ना हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल इस चीज को जो है ना मैं रॉन्ग जस्टिफाई कर सकता हूँ, ये वाली जो मैं डेफिनेशन जो दिया है कि सेंटर ऑफ मास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंट्रिक होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा मास अज्यूम किया जाता है। तो अगर आप एक ऐसी बॉडी को कंसीडर करो, लेट अस सपोज दिस, ये जो है ना एक बॉडी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इसके अंदर, राइट। अब इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि सारा का सारा मास जो है इसका वो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर यहाँ पे सेंट्रिक है, यस है ना, एकदम बीच में। अब अज्यूम किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास वो पार्ट होता है जो जिस पार्ट के ऊपर इस पूरे बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। बट अगर थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करो कि अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ इस बॉडी का, होल बॉडी का, फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, राइट, एंड इस रोटेशन के दौरान, राइट, ऑब्वियसली हर एक पार्ट जो है, हर एक इसके पॉइंट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली उनका जो है ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड सभी काइनेटिक एनर्जी को आप सम करोगे तो वो आपको पता है कि हाफ, तो इस पूरे बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो और ओमेगा स्क्वायर जो है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, पूरे बॉडी का निकालोगे। लेकिन अज्यूम आप जो है ना इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली जो चीज, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास जो है अगर आप इसके मोशन के दौरान आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो हर एक पार्ट मूव कर, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, वो जो है जीरो है, यानी ये मूव नहीं कर रहा। ये जो है ना जब रोटेशन के दौरान ये वाला फिक्स रहता है। तो सेंटर ऑफ मास जो है बोला जाता है कि वो सेंटर में है, बट एक्चुअल में वो सेंटर में आप एक्चुअल डेफिनेशन नहीं। अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा फॉलोइंग में स्टेटमेंट ट्रू है और नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया हो कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर द होल मास अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, उसको जो है ना आप गलत करके आओगे, लेकिन एनसीईआरटी उसको वैलिड मानती है।